नमस्कार और जय हिंद सभी दोस्तों को। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल जिसका नाम है फाइनेंशियल बाबा पे। आज हम इस वीडियो में पीटर लिंच की बुक लर्न टू अर्न से कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें सीखने वाले हैं, जिसको हम अपने जीवन में उतार कर अपने जीवन को और बेहतर बना सकते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले मेरा सभी दोस्तों से अनुरोध है कि जो भी इस चैनल पर नए हैं, जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और साथ ही साथ अपने कमेंट्स या अपने सुझाव हमें प्रदान करें, ताकि हम इस प्रकार की यूज़फुल वीडियो आपके लिए लेकर आते रहें। इस बुक में पीटर लिंच ने बताया है कि उन्होंने देखा कि अमेरिका में बहुत सारे जो व्यक्ति होते हैं वो अपनी अर्ली एज में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करते। अर्ली एजेस में वो कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करते। जब वो ओल्ड एज हो जाते हैं, मतलब कि जब वो 50 या फिर 60 साल के हो जाते हैं, तब वह इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचते हैं। परंतु अब उनके पास इन्वेस्टमेंट करने के लिए कुछ सेविंग नहीं बचती। वो खाली पेंशन के ऊपर निर्भर होते हैं और इस पेंशन से अपना गुजारा ही कर पाते हैं, क्योंकि अब उनके जो खर्चे होते हैं वो इसी हिसाब में सेट हो चुके होते हैं। इस बुक में जो लेखक हैं पीटर लिंच का यह मानना है कि इन्वेस्टमेंट के लिए जो मोस्ट सूटेबल जो एज है, वो जो एज है वो टीन एज है, कि हमें टीन एज से ही, मतलब युवा अवस्था से ही इन्वेस्टमेंट शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि उस समय हम जो है अपने माता पिता के साथ उन्हीं के घर पर रहते हैं और उस समय हम आसानी से सेविंग कर सकते हैं और उस पैसे को कहीं पर इन्वेस्टमेंट कर सकते, क्योंकि हमारी जितनी भी ज़रूरतें होती हैं उन सभी का जो ध्यान है वो हमारे माता पिता के द्वारा रखा जाता है। आप छोटे छोटे अमाउंट को इन्वेस्टमेंट करके शुरू कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप 500 रुपये डाल के इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं, या फिर आप 1000 रुपये डाल सकते हैं, या फिर आप 2000 डाल सकते हैं एंड एक्सेट्रा, जैसा आपकी ज़रूरत के हिसाब से आपको सूट करता हो, जैसा आप मैनेज कर पाए। टीन एज में जो हम इन्वेस्टमेंट करते हैं वो हमें फाइनेंशियल फ्रीडम प्रदान करता है। इससे हमारी जो जिंदगी है वो काफी आसान हो जाती है। पीटर लिंच का मानना यह है कि अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको सिर्फ 5th स्टैंडर्ड तक की या 5th क्लास तक की नॉलेज की आवश्यकता है। अगर आपके पास 5th स्टैंडर्ड या क्लास की नॉलेज है तो आप आसानी से शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेखक यह कहते हैं कि जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको 2 चीज़ों का
ध्यान रखना होता है। फर्स्ट वन इज इमोशन, क्योंकि जब हम मार्केट में पैसा लगाते हैं तो हम चाहते हैं कि हमें जल्दी से जल्दी जो रिटर्न प्राप्त हो, वो इसलिए हमें अपने इन्वेस्टमेंट इमोशंस को कंट्रोल करना चाहिए। हमें ऐसी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए जिसमें हमें मुनाफा जो हो वो बढ़िया हो और वो हमारे लिए ठीक हो। जैसे आप सपोज करो किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, तो सबसे पहले आपको उसको पूरा फाइनेंशियल बैकग्राउंड जो है अच्छी तरीके से जान लेना है, उसकी स्टेबिलिटी के बारे में जान लेना है, और आपको पैसा इस इमोशंस के साथ उसमें इन्वेस्टमेंट करना है कि मुझे ये लॉन्ग टर्म में जो है बेनिफिट देगा। दूसरी जो उसमें चीज़ होती है वो होती है डाइवर्सिफिकेशन। मतलब आपको अपने रिस्क को, पैसे को डाइवर्सिफाई करके अपने रिस्क को जो है अपने कम करना है। एग्जाम्पल के लिए आप अपना कुछ पैसा एफडी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, कुछ पैसा आप बॉन्ड्स में या डिबेंचर्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, कुछ पैसा जो है आप अपना शेयर्स में डाल सकते हो। और ये रेशो जो है आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो। जैसा आपको सूटेबल लगे आप उस प्रकार से इन पैसे को आप डिवाइड करके या डाइवर्सिफाई करके अपने जो रिस्क हैं उसको कम कर सकते हैं। ये जो पीटर लिंच जो लेखक हैं, इन्होंने उन्नीस 77 से लेकर 1990 तक मैगलिन म्यूचुअल फंड में एज अ फंड मैनेजर काम किया, और एक इन्होंने इसमें एवरेज जो है 29.2% का रिटर्न अपने कस्टमरों को दिया, जो कि S&P 500 के थ्रू काफ़ी अच्छा रिटर्न माना गया है। इन्होंने अपनी 13 वर्ष की अवधि में 13 वर्ष की अवधि में मैगलिन म्यूचुअल फंड मैगलिन म्यूचुअल फंड की ये वैल्यू को, जो कि वैल्यू आपकी 18 मिलियन थी, उसको इन्होंने बढ़ाकर 14 बिलियन कर दिया। अब हम पीटर लिंच की सोच को समझने की कोशिश करते हैं। इन्होंने इसमें एक कहानी का जिक्र किया है, उस कहानी के माध्यम से हम इनकी व्यक्तित्व, इनकी सोच के बारे में समझेंगे। इस कहानी में इन्होंने दो व्यक्तियों, दो शख्सियतों का जिक्र किया है। फर्स्ट वन इज जो बिग वैली, और दूसरी हैं सैली कार्टविल। ये जो दोनों हैं, ये दोनों वॉलमार्ट कंपनी में काम करते हैं। जो बिग वैली जो हैं,
वो ऐसे हैं जो अपने आप को कूल दिखाना चाहते हैं और अपने स्टेटस को अपने दोस्तों में शो करना चाहते हैं, मतलब अपना स्टेटस या फिर अपना टशन ये दिखाना चाहते हैं। स्टेटस या फिर टशन जो अपने दोस्तों में दिखाना चाहते हैं। तो जो बिग वैली क्या करते हैं, वो एक नई गाड़ी जो है परचेज कर लेते हैं, जिसकी कीमत उस समय $20,000 होती है। ये कैमरे गाड़ी होती है, उसको $20,000 में परचेज कर लेते हैं। उसमें से $20,000 में से 2,000 तो ये डाउन पेमेंट कर देते हैं। बाकी 18 जो हजार है उसका ये लोन करवा लेते हैं, जो कि 11.67% पे इनको मिलता है। और ये साथ ही साथ अपने दोस्तों के सामने अपना टशन दिखाते हैं, अपना रुबाब दिखाते हैं, उनकी गाड़ी में घूमने जाते हैं, अपने दोस्तों को घुमाते हैं। तो उस समय इनके दोस्त जो है काफ़ी तारीफ करते हैं। पर जैसे जैसे समय बीतता है उसके बाद क्या होता है कि गाड़ी पर कुछ डेंट पड़ जाते हैं, तो गाड़ी भी पुरानी हो जाती है। परंतु अभी भी ये जो है, जो बिग वैली है, ये अपनी किस्तें भर रहा होता है। और देखा जाता है कि जो बिग वैली जो है वो $6,000 एक्स्ट्रा खर्च कर देता है सिर्फ इंटरेस्ट पेमेंट करने में अपने कार लोन। तो इसकी जो टोटल कॉस्ट होती है कार की, वो टोटल होती है $6,000 प्लस में 20,000 में इसने ये कार खरीदी थी। तो टोटल इसको $26,000 की ये कार पड़ती है। परंतु अब इस गाड़ी की वैल्यू डेप्रिशिएट होकर, मतलब इस गाड़ी का चलाने या समय के साथ इसकी वैल्यू में ह्रास होने के कारण, डेंट वेंट पड़ जाने के कारण, अब ये जो इसकी गाड़ी होती है, अब इसकी जो वैल्यू होती है वो $5,000 रह गई थी। मतलब कहने का ये मतलब है कि सब कुछ करने के बाद अब इसके पास लास्ट में $5,000 की एक गाड़ी थी, जिसके ऊपर कुछ डेंट पड़े हुए थे। वहीं दूसरी ओर सैली कार्टव्हील भी वॉलमार्ट में ऑपरेशन लाइंस पे काम कर रही होती हैं। वहीं पर ये $2,000 देकर एक सेकंड हैंड कार कैश में परचेज कर लेती हैं। इनके लिए जो कार है वो सिर्फ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है, मतलब वो सिर्फ एक जगह से दूसरे जगह जाने का साधन है। इसके लिए सिर्फ कार इतनी ही है। तो सैली कार्टव्हील को इन्होंने कोई लोन नहीं लिया था, इन्होंने सारा जो है कैश में अपनी इन्वेस्टमेंट करी थी जो गाड़ी चलाने के लिए। इनको कोई लोन नहीं देना था। तो अभी हर महीने जो है अपने $400 अपनी इनकम में से बचाकर इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर देती हैं। और धीरे धीरे इस इन्वेस्टमेंट की वैल्यू
इंक्रीज होकर रुपीज $30,000 हो जाती है। कहने का मतलब यह है कि सैली कार्टविल ने समय के साथ इसके पास अंत में क्या रह जाता है, $30,000 की एक इसके पास अमाउंट होता है, जिसको यह कहीं पर भी अपना इन्वेस्टमेंट कर सकती हैं, यहाँ पर अपने कोई भी सपनों को पूरा कर सकती हैं। साथ ही इनके पास एक कार थी जो सेकंड हैंड थी, जिसके ऊपर इनको डेंट या फिर कोई भी इनको फ़र्क नहीं पड़ता था डेंट वगैरह पड़ने से। वहीं इसके विपरीत जो हमने इससे पहले बात करी, जो बिग बैली, उसने नई कार खरीदी और उसमें डेंट वगैरह पड़ने के बाद उसकी वैल्यू 5,000 रह गई। उसको अपने डेंट की वजह से उसको काफ़ी फ़र्क पड़ा, पर इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। यहाँ लेखक हमें बताना चाहते हैं कि जो ये कैश है, ये जो मनी है, ये हमारा मनी हमारा दोस्त होता है, हमारा फ्रेंड होता है, और हमें इसको जो है काम पर लगा देना चाहिए। तो ये चुपचाप कुछ ना कुछ अमाउंट आपकी जेब में डालता जाएगा। जैसे कि एक हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। सपोज करो कि आप 10,000 पर मंथ इन्वेस्टमेंट करते हो 5% के हिसाब से 1 ईयर के लिए, 1 साल के लिए, तो आपको ईयर एंड में टोटल आपको जो अमाउंट मिलेगा वो 1,23,286 रुपये मिलेगा। मतलब आपने टोटल जो पूरे साल जो इन्वेस्टमेंट करी वो 1,20,000 की करी, परंतु आपको जो अमाउंट प्राप्त हुआ वो 1,23,286 रुपये। तो इसमें आपको 3,286 रुपये इंटरेस्ट के एक्स्ट्रा मिल गए, जिसके लिए आपको कोई अलग से काम नहीं करना पड़ा, कोई जॉब नहीं करनी पड़ी। ये जो पैसा है, ये आपका पैसे ने पैसे को कमाकर आपको दिया है। तो इस पूरी समरी से हमें कुछ बातें, कुछ पॉइंट्स निकल कर आते हैं, जिसमें ऑथर जो बताना चाहते हैं कि आपको एक तो अपनी जो इन्वेस्टमेंट है वो अर्ली एजेस पर ही शुरू करनी चाहिए। वही बेस्ट टाइम होता है आपकी इस इन्वेस्टमेंट करने के लिए। दूसरा, आपको अपने रिस्क को बांटना होगा, उसको डाइवर्सिफाई करना होगा। कैसे? इन्वेस्टमेंट को अलग अलग प्रोडक्ट्स में डालकर, अपने मनी को अलग अलग प्रोडक्ट्स में डालकर। तीसरा, आपको ऐसी जगह पर मनी को इन्वेस्टमेंट या पार्क करना होगा जहां से आपको कुछ ना कुछ रिटर्न आए। जैसा कि अब हमने इन दोनों केसेस में देखा था, जैसे जो बिग बैली, उसने तो उसके लिए तो स्टेटस का सिंबल था, परंतु उसने उसको कुछ कमा कर नहीं दिया। वहीं दूसरी ओर इसने, सैली कार्टविल ने, कार को एक मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट माना। ठीक है, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और हम इस प्रकार की यूज़फुल वीडियो आपके लिए लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें।